Good morning, students. This is welcome to the physics class. This is Digvijay Singh. We are still dealing with the same chapter, light, topic refraction, and here what? Now today we will be seeing numericals on the refractive index. तो जैसे हम लोग लास्ट तक अभी तक पढ़ चुके हैं सब कुछ refractive index, refraction सब लोग पढ़ा है. So there will be 3 numericals जो आज हम देखेंगे. तो मैं आपको numericals read out कर देता हूँ. मैंने short form में लिख के रखा है because इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा. So first numerical is the absolute refractive index of water is 1.36. Okay. What is the velocity of light in water? ठीक है. पहला क्वेश्चन है the absolute refractive index of water is 1.36. Find the velocity of light in water. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है light travels with a velocity 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second in a medium. तो हमने मीडियम 1 माना है उसको. इन अ मीडियम लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. On entering second medium, its velocity is 0.75 into 10 raised to the power 8 meter per second. तो ये लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है. मीडियम 1 में इसकी स्पीड ये है, मीडियम 2 में इसकी स्पीड 0.75 into 10 raised to the power 8 meter per second है. Question is, what is the refractive index of second medium with respect to the first? तो क्वेश्चन ये है what is the refractive index of the medium second with respect to the first. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन. ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है light enters from air to glass. Light enters from air to glass having a refractive index of 1.5. Having a refractive index of 1.5. What is the speed of light in the glass? What is the speed of light in the glass? So I think आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. मैं इनको अब रीड आउट नहीं करने वाला हूँ. ओके, तो अब हमने तीनों क्वेश्चंस देख लिए. लेट अस सी द सॉल्यूशन. तो न्यूमेरिकल्स हैं सिंपल सिंपल छोटे छोटे से. आपको देखिए इन जनरल मैंने हमेशा बताया स्टाइल क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का. पहले क्या लिखेंगे आप? गिवन. सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन. आप क्या गिवन है क्वेश्चंस को रीड करके वो सब डेटा लिख लीजिए. दूसरा है टू फाइंड. आपको पता होना चाहिए निकालना क्या है. जो निकालना है उसको निकाल लीजिए. अब इन दोनों को मानने के बाद आपको होना चाहिए फॉर्मूला यूज्ड कि इन दोनों को आपको गिवन डेटा क्या है और उससे आपको क्या निकालना है, उससे आप में कितने गिवन फॉर्मूलाज है, उसको क्या क्या यूज करते हुए उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना. तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे हमेशा. न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यू हैव टू फॉलो दिस स्टाइल. यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डेटा व्हिच इज इन द न्यूमेरिकल. जो कि न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स में गिवन डेटा उसको लिखिए. पहले एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वो उसको देखिए. टू फाइंड जो आपसे पूछा गया उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसके बेस पे आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है वो लगाइए. तो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहां सॉल्व कर रहे हैं. हमको गिवन क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36. अब आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? ईटा डब्ल्यू ए. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कल दिखाया था. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको पता है उसमें सेकेंड टर्म हमेशा एयर होता है. तो एयर से कंपैरिजन में वाटर कितना है, इसको कि आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ये थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 1.36. ओके, तो गिवन डेटा में ये है. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन लिख रहे हैं अभी. ठीक है. अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट, तो मतलब गिवन हो गया, टू फाइंड पूछ रहा है. टू फाइंड में हमको बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब VW पूछा है. इन्होंने मुझसे पूछा है कि VW निकालिए. तो सिंपल मुझे दिया गया है ईटा W और मुझसे स्ट्रेट पूछा जा रहा है VW. तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है. तो मेरे को ये दो चीज, एक गिवन है और एक फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? तो अब हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है. Absolute refractive index of any medium is VA by VW. और आपको पता है VA क्या होता है? C by VW. ठीक है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वही हम लगाएंगे. तो इसमें
आपको गिवन नहीं है पर आपको पता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इज ऑलरेडी नोन टू यू। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो भी आपको आना चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डेटा याद होना ही चाहिए। तो हम ये फॉर्मूले को यूज करते हुए ये हमको गिवन है, ये हमको आना चाहिए और हमको ये निकालना है। तो हो गया सॉल्यूशन। ओके, लेट अस फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ईटा डब्ल्यू ए जो है वही ईटा डब्ल्यू है और वो कितना है 1.36, और आपको वी ए जो है वही सी है, वो कितना है 3 इंटू 10⁸। आपको निकालना क्या है वी डब्ल्यू। नाउ पुटिंग एवरीथिंग इन द फॉर्मूला, ईटा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू। मैं इधर करता हूं इसको सॉल्व। दिस इंप्लाइज, आप इसको VW को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, VW ऊपर आ गया, VW इज इक्वल टू C अपॉन ईटा WA। इसका मतलब C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.36। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, हम इसको क्या करेंगे 136 को हम क्या करेंगे 1.36 को हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये 136 बन गया, तो यहाँ पे 10⁻² और आ गई। ठीक है, तो ये आपका बन गया 10⁻² को हम 100 लिख सकते हैं। ये बन गया 300 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 10⁸। तो आपका आंसर है VW इज इक्वल टू 300 अपॉन 136 इंटू 10⁸। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए। 156 2 12, 1 कैरी 8, फिर से 34 75, फिर से 17 37.5। ठीक है, 17 एंड 37.5। अब आपको 17 एंड 37.5 फिर से हम लिख लेते हैं फ्रेश। ओके, तो इसको आप मैथ्स में सॉल्व करते रहेंगे, आगे आपको हमारा आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ आपको पता है क्या करना है। 17 से स्ट्रेट काट सकते हैं। 17 2 जा 34, 35 36 37, कितना कैरी हुआ 3, फिर से 35 डॉट 17 2 जा 34, फिर से 1 कैरी। तो बेसिकली 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आया क्या हुआ है। हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज उसका हम लोग जो कंपैरिजन है वो हमेशा किससे करते हैं, एयर से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला बन गया C अपॉन VW। ये गिवन था, ये हमें आना चाहिए, तो VW निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमें एक लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और उसने हमसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमको क्या क्या है, स्पीड इन मीडियम 1 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन मीडियम 2 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब गिवन खत्म हो गया डेटा। टू फाइंड क्या है हमारे लिए, टू फाइंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब आपको ये लिखना आना चाहिए, इसमें सिर्फ यही है। आपको ये लिखना अगर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को कैसे लिखा जाता है, दैट इज द आंसर। फॉर्मूला यूज्ड, बस यही इसी पे फॉर्मूला है। अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पढ़ाई की अच्छे से, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ईटा 21 विल बी V1 बाई V2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्लियर, आपको इधर ही सॉल्व हो गया।
इसका सॉल्यूशन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वैल्यू बताओ, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो ईटा 21 क्या होगा? V1 की वैल्यू डाल दीजिए 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू डाल दीजिए 0.75 इंटू 10⁸ दोनों 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.75 15 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 75 बराबर स्ट्रेट 2। आपका आंसर आ गया 2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज 2। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन होता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो स्ट्रेट है, आपको क्या करना है, ईटा 1 2 निकालने को बोला गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं 1 अपॉन ईटा 2 1। तो स्ट्रेट आपका आंसर आ जाता 1 अपॉन 2 मतलब 0.5। नहीं तो दूसरा लंबा तरीका फिर से वही है, ईटा 1 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए, ईटा 1 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5, तो भी 0.5 ही आंसर आता है। ठीक है, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा ऑलरेडी 11 मिनट हो गया है। सो वी विल मेक दिस वीडियो मोर, लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, यहाँ पे खत्म करेंगे। इसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा और आपको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से, गिवन डेटा क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस बार का, इस वीडियो का। आपको क्वेश्चन है कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, क्लियरली गिवन है। तो आपको पता है अगर कोई भी चीज एयर से ग्लास में जा रही है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसका रेफरेंस एयर से लिया जा रहा है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, मतलब आपको गिवन क्या है, ईटा जी 1.5। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईटा जी ही ईटा जी ए है, बस यही यहाँ पे ट्रिक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछा गया है टू फाइंड, क्या बोला गया आपसे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, सिंपल है, वीजी निकालने को बोला गया है। बहुत ही पिद्दू सा सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं कि क्या फॉर्मूला यूज है, यही है फॉर्मूला यूज, कि ईटा जी जो है वही ईटा जी ए है, और ईटा जी ए क्या है, वी ए अपॉन वी जी, और वी ए आपको याद होना चाहिए क्या, वी ए जो होता है वही है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। गिवन में है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। वेलोसिटी ऑफ एयर इज c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸। ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू नोन है। 3 में से 2 वैल्यू नोन है, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइड चेंजेस कीजिए, ईटा जी इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी, हमें निकालना है वी जी, सी अपॉन ईटा जी। सी है 3 इंटू 10⁸, ईटा है 1.5, स्ट्रेट 1.5 का डबल होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यही 2 मेन फॉर्मूले हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थ्योरी याद रखना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो जो वर्डिंग्स है वो याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ईटा जी ओ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, तो आपको याद रखना है उसका फॉर्मूला बनेगा VO अपॉन VG। That's it. So I think hope so आपको समझ में आया होगा। If there are any doubts or clarifications, please ask me on the WhatsApp, और मैं अपना नेक्स्ट होमवर्क और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।